गुरुजी, तुम जाओ वरना हम दोनों मारे जाएंगे। लक्ष्य तो महान है मगर अभी तक वो हासिल नहीं हो पाया है। ड्रैगन तलवार को पाने के चक्कर में ना जाने कितने मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं। ड्रैगन तलवार को दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार माना जाता है। कहा जाता है कि वो एक चमत्कारी तलवार है जो अपने अंदर एक गुप्त मार्शल आर्ट्स को छुपाए हुए है। 100 साल पहले एक शैतान इंसान हुआ करता था जिसे वो तलवार हासिल हो गई थी और उसने निर्दोषों को मारना शुरू कर दिया। बाद में 7 आश्रमों के मार्शल आर्ट गुरुओं ने साथ मिलकर लड़ाई की और उस शैतान को मार दिया और आगे उस तलवार की वजह से किसी की जान ना जाए इसके लिए उन्होंने उस तलवार को कहीं छुपाने का फैसला कर लिया और नक्शे में किसी जगह पर छुपा दिया गया और नक्शा 2 टुकड़ों में बांट दिया और फिर उस नक्शे को 2 गुरु अपने साथ लेकर चल दिए। हालांकि काफी वर्षों तक उस तलवार को खोजा नहीं जा सका है और वो ड्रैगन तलवार एक कहावत बनकर रह गई। लेकिन आधा नक्शा तो स्वॉर्ड हाउस के मालिक मिस्टर ही की मिल्कियत है। हाँ, मैंने सुना है कि मिस्टर ही ने मार्शल आर्ट के 4 गुरुओं को बुलाया है और उस नक्शे के आधे टुकड़े को जलाना चाहते हैं ताकि वो ड्रैगन तलवार तक किसी को भी पहुंचने न दे। मेरे हिसाब से शांति के लिए एक महान विचार है। ठीक है, अब हमें उन महान गुरुओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब हम अपनी कहानी पर आते हैं। जरा संभल कर। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, मार्शल आर्ट्स के गुरु आ रहे हैं। एक बात याद रखना, तुम्हें कैसे भी करके उनके कमरों की सफाई करनी होगी ताकि हम उन्हें दिखा सके कि हम मेहमानों की खातिरदारी कैसे करते हैं। समझ गए? उससे भी बढ़कर हमारे आश्रम का नाम बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। समझ गए? जी। जरा संभल कर उठाओ उसे। वो दोनों कुर्सियां जिंगनान के नामी शिल्पकारों द्वारा बनाई गई है और अगर वो टूट गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, जुझाओ, तुम ताकतवर हो, जाओ मदद करो। हाँ हाँ, रुकिए रुकिए, मैं उठाता हूँ। नीचे रखिए, मैं उठाता हूँ। गुरुजी, 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 तुम लोगों ने बहुत मेहनत की, जाओ खाना खाओ। जी। चलो अच्छे से खाना खाना, जल्दी वापस आना और प्रैक्टिस करनी है। अरे मिस्टर लिू, क्या तुम्हें पता है कि तलवारबाज वेन ड्यूलिन की मौत लोटस आयरन की वजह से हुई थी? लोटस आयरन? क्या बात कर रहे हो? मिस्टर यंग और मिस्टर यिन ने बनाया था इसे। मैंने सुना है कि ये उनका गुप्त हथियार था। मैंने सुना है कि वो लोग नायक थे यार। वो लोग नायक नहीं हैं, वो लोग तो चोर हुआ करते थे। अरे लेकिन उनकी एक बेटी भी है ना? हाँ तो क्या? हाँ, वो लड़की किसी भी मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा अच्छा मार्शल आर्ट जानती है। बेशक नहीं, उसने आयरन लोटस को बर्बाद कर डाला। गुरुजी, तुम जाओ वरना हम दोनों मारे जाएंगे। कितनी मक्कार है वो। उनके बीच में कोई दुश्मनी है क्या? उसने उन्हें क्यों मार डाला? उस लड़की को 4 मार्शल आर्ट स्कूल मारना चाहते हैं। अगर हम उस लड़की को पकड़ लेंगे तो हमें बहुत बढ़िया इनाम मिलेगा।
बहुत बढ़िया मजा खाना। आ गया यार। बहुत तेज भूख लगी थी। लाओ लाओ। आज तो बहुत बढ़िया खाना बना है, मजा आ गया। अरे तुम भी लो ना। नमस्ते, कैसे हो तुम? क्या मुझे खाना मिलेगा? मेरे पास तो सही है। पराठा? क्या तुम्हें याद है जो मैंने सिखाया था? जी हाँ। जब तुम आंखें हल्की बंद करो और लंबी लंबी सांसें लो, ऐसा जैसे पेट में कुछ भी ना हो, वो समय है कीवी को ऑब्जर्व करने का। बहुत मेहनत की थी मैंने, पर मार्शल आर्ट नहीं सीख पाया मैं। ये तरीके मेरे लिए कुछ खास मायने नहीं रखते हैं। मायने रखती है वो। जब मैं तुम्हें आखिरी 2 शैलियां सिखा दूंगा तब तुम्हें समझेगा कि ध्यान करने से तनाव दूर होता है, तरोताजा रहते हो, शराब की आदत भी छूट जाएगी। वो तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। तो मैं कह रहा था, मैंने जो शैलियां सिखाई वो मायने रखती है। अपने शरीर को ढीला करो। वैसे आपकी आखिरी 2 शैलियां क्या थी? बाप रे। सुनो, जो जाओ, यहाँ आओ। क्या चाहिए आपको? जो जाओ, मैं एक बात भूल गया। गुरुजी के कमरे का बर्तन खाली करना। हमारे गुरुजी बड़े लोगों के साथ दूसरे कमरे में बैठकर व्यापार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक। जल्दी जाओ। कोई है? कौन हो तुम? हत्यारा आया है, पकड़ो उसे। मिस्टर ही, मैं कहता हूँ जाने दो उसे। तुम जल्दी जाओ और तुरंत दूसरों को बुला कर लाओ। ठीक है। बताओ, बोलो, हिंद तेंगली का बेटा कौन है? ये है। पीछे हट जाओ, वरना मैं इसे मार डालूंगी।
तुमने इतनी देर क्यों लगाई? जाओ जाकर मिस्टर ही को देखो और बाकी लोग मेरे पीछे आओ। जी हाँ जी चलिए जी। क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? ये जगह काफी सुनसान है, यहाँ वो लोग नहीं आ सकते। लगता है हम यहाँ सुरक्षित हैं। पर क्या तिंगली का निश्चित क्षेत्र यही है? नक्शा जरूर होगा, कुछ तो राज है यहाँ। गुरुजी, गुरुजी गुरुजी, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी, मैं उसकी आवाज सुनकर बता सकता हूँ कि वो एक औरत है। उसने झू जाओ का अपहरण करके यहाँ पर आ गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? कहीं वो हेजी तो नहीं? मेरा यहाँ इंतजार करो। जरूर। शुक्रिया। हेजी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहां तक आ जाओगी। मैं इसे मार डालूंगी। मैंने हमेशा न्याय में भरोसा किया है। अगर कोई बलिदान देता है तो वो सार्थक होगा। कौन सा न्याय? आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, तो आप मुझे मत सिखाइए। नक्शा वापस रख दो।
ये बहुत चालाक है, जरूर इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। जाओ। पीछे हटो। तुम अपने पिता की तरह ही हो, दूर रहो मुझसे। जब तुम अपनी आंखें हल्की बंद करते हो और धीमी धीमी सांस लेते हो, जैसा कि तुम्हारे पेट में कुछ है ही नहीं, तो ये की को महसूस करने का वक्त है। मुझे जाने दो। अरे मैं फिर से बोल सकता हूं। तुम तो काला जादू करने वाली लगती हो जिसने वैन लुइन को मारा है, और मैं, एक मिनट रुक जा, मैं नहीं बता सकता कि मैं ही नहीं हूं। अगर इसे सब कुछ पता चल गया तो ये मुझे मार देगी। मेरे पिताजी तुम्हें मार देंगे और वैन ल्यूइन की मौत का बदला लेंगे। तलवार वैन लुलिन को तुम्हारे पिताजी ने मारा था। ड्रैगन तलवार वाले आधे नक्शे को लेकर दोष मेरे ऊपर डाल दिया सारा। बदमाश औरत, बकवास करती हो तुम। चलो। मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा क्योंकि मुझे इसे नौकर बनाना है। आओ। अगर कोई पूछे तो किसी को बताना मत कि पिछली रात को क्या हुआ था। मैं खुद जूजाओ को बचाऊंगा, ठीक है ना? जी। वैसे मेरा बेटा कैसा है? वो पहले से काफी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ रहता है। मुझे डर है कि वो बाहर न जाए। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, समझ गए ना? जी। मैं देख रहा हूँ कि जितनी जल्दी गला बंद होता है उससे कहीं जल्दी खुल भी जाता है ना? अब मान भी लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे तुमने काफी सारी बुरी चीजें की होंगी, जैसे स्वॉर्ड हाउस के वैन लुइस को जान से मारना। वैसे गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि आप उन्हें आगे चल के सुधार लें। मुझे जाने दो, मैं अपने पिता से तुम्हारी तारीफ करूंगा और वो आकर के तुम्हें इसका इनाम देंगे। वैसे एक बात बताओ, तुम आखिर इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम जवान हो और मार्शल आर्ट भी आता है तुम्हें, भविष्य अच्छा होना चाहिए। जो तुमने किया है तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। बाहर निकलो। छोड़ दो। और एक मिनट रुको, क्या हुआ? उन बदमाशों को तुम देख नहीं रही हो वहाँ पे? हाँ देखा मैंने, तो क्या हुआ? तुमने मार्शल आर्ट सीखी है तो तुम उन बेचारों की मदद नहीं करोगी? तुमने देखा नहीं उनके पास ड्रैगन तलवार है? ड्रैगन तलवार? दोनों को बंदी बना लो। मतलब उन्होंने ड्रैगन गैंग को भी लूट लिया है? हाँ ऐसा ही हुआ होगा। चलो, उस पेड़ की तरफ चलो। जाने यार, रस्सी ले आ। ये तो बहुत बुरी बात है। चलो। पकड़ के रख। कहीं तुम मारे न जाओ। पकड़ो।
मारो, अरे मारो इसे, मारो। ये कौन है? मारो, मारो इस साले को, मारो। अरे टांग में टकरा जाता है। मारो, मारो। छोड़ दो। कुत्ते की बहुत मारो साले को। बचाओ। जई, मम्मा, पापा, पापा। चलो चलें। जरा रुकिए सर। आपका शुक्रिया, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। फिर मिलेंगे, अलविदा। फिर मिलेंगे। अलविदा। जई, हाँ, हमेशा याद रखना कि हम मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस दूसरों को न्याय दिलाने के लिए करते हैं। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं भी आपके जैसे लोगों की जान बचाऊंगी। चलो। छोड़ दो। मारो इसे, मारो। नहीं। अपनी जान से हाथ धोना चाहती हो? रुक जाओ। ए! अबे तू कौन है? मिस्टर तांग, लहराता ड्रैगन दल जाना माना नाम है। मुझे लगता है आप इस दल के मुख्य नेता हैं। हाँ वो तो बिल्कुल मैं हूँ। कोई दिक्कत है क्या? ये बग्गी इतनी तेज जा रही थी कि इसने हमें टक्कर मार दी, हम वही बात कर रहे थे। तुमको इससे क्या लेना देना है? ओह, मुझे हमेशा से जानने की इच्छा थी कि ड्रैगन दल कितने ताकतवर हैं। नसीब से हमारी मुलाकात यहाँ हो गई। मिस्टर तांग, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और ये कंपटीशन कभी और कर लेंगे। मुझे लगता है ठीक रहेगा ना? क्या कहते हैं? अलविदा। चलो। चलो, चलो यहाँ से। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए बाहर जाइए, जाइए जाइए। मुझे उस लड़के को ढूंढना अरे है। ठीक है, जाइए बाहर जाइए। अभी वक्त मेरी नहीं है, बात तो जाइए सुनो। बाहर जाइए। मैंने कहा ना बाहर जाइए। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मिस्टर तांग, मदद। नमस्ते। ये तुम्हें क्या हो गया है? हम ठीक हैं। मुझे एक सवाल है, तुमने उसके हाथ क्यों बांधे हैं? तुम्हें क्या लेना है? ये हमारा पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला? जरा रुको। ये कौन है? मेरे पति हैं। पति है?
अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। मुझे तो लगता है हमें कुछ देर तक यहीं रुकना होगा। सुनो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति ने बहुत बड़ी गलती की है अपनी जिंदगी में। अब देखो ना, उनके हाथ और पांव तो दोनों बंधे हुए हैं, वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझ पर नजर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। वो एक पुरानी कहावत है ना, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। मेरे ख्याल से तुम्हें भूख लगी होगी। हम लोग यहाँ पर बहुत देर से हैं। ये खा लो। ये लो, तुम भी खा लो। बताओ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या ये वही लड़की है जिसने तलवारबाज वेन लूलिन को मारा था? तुम चिंता मत करो, वो नहीं उठेगी कुछ देर तक तो। ए, तुम क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। तुम दुनिया के सबसे बड़े तलवारबाज हो, तो फिर मुझे ऐसे बेहोश करने की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया। सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। सुनो, अरे मुझे जाने दो, मेरी बात सुनो। उसे नक्शे का दूसरा हिस्सा भी मिल गया है। अब वो जरूर ड्रैगन तलवार ढूंढेगी। जितनी जल्दी हो सके हमें उसे ढूंढना होगा। याद रखना, उसे मारकर नक्शा लेकर आना है। नक्शा मेरे हवाले कर दो। नक्शा? तुम्हें हिन तिंगिल ने ऐसा करने कहा ना? पीछे हटो, नहीं तो इसे मार दूंगी।
तुम हीन मंगवई नहीं हो? रुक जाओ, मैं टैंग यीजून, दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज। नाम तो सुना ही होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे भी उस लड़की को मारना है। मुझे यहाँ से छोड़ दो, हम साथ में लड़ सकते हैं। तो मुझे डर है कि हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। तुम सब के सब आज रात यहीं मरोगे। जो तुम हमारी नजर में आए हो, हम पहले तुम्हें मारेंगे। आपका शुक्रिया, हमें बचाने के लिए शुक्रिया, हमें बहुत बहुत बचाने के लिए शुक्रिया। अरे इसकी कोई जरूरत शुक्रिया नहीं। आपका। लो, ये तुम ले लो। फिर मिलेंगे। अलविदा। 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 सुनो, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तुमने सुना नहीं, हम सबको मार डालेंगे और मैं नहीं चाहती कोई निर्दोष मारा जाए। क्या तुम वाकई तलवारबाज हो? हाँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है, शायद अगली बार। रुक जाओ, रुको। अब बताओ कौन हो तुम? मैं शुजा हूँ, ही तिंगले का छात्र हूँ मैं। तो उनका बेटा होने का दिखावा क्यों कर रहे थे? क्यों सब कुछ सहा? मैं एक लावारिस हूँ। अगर ही तिंगले दाखिला नहीं देते तो शायद उस वक्त मैं भूख से मर ही जाता। वो बहुत दयावान इंसान है, मैं उनके बेटे को यूं ही मरने नहीं दे सकता। पागल। शायद तुमने बहुत पाप किए होंगे, लेकिन इस बार तुमने बिना अपने बारे में सोचे मुझे और मिस्टर तंग को बचाया है। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारा दिल अच्छा है। मेरे साथ आओ और गुरुजी से माफी मांगो। शायद चारों मार्शल आर्ट स्कूल तुम पे कुछ दया कर दें और तुम आजाद हो जाओ। मैं कोई शैतान नहीं हूँ, और शैतान तो वो तिंगल है। आधे नक्शे को पाने के लिए उसने मेरे माँ बाप को बंदी बनाया था। बंदी बना के उनकी बेइज्जती की और फिर उन्हें मार डाला। हाँ? और फिर उसने वेन ललिन को भी मार डाला, सिर्फ नक्शे का दूसरा हिस्सा लेने के लिए। और सारा इल्जाम उसने मुझ पर डाल दिया। वो दुनिया पर हुकूमत करना खबरदार चाहता तुम है। मेरे गुरु के बारे में कुछ कहा तो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। ड्रैगन तलवार। और जब तुम मिंगबेई हो ही नहीं तो मैं बंदी क्यों बनाऊं? जाओ यहाँ से। मिस ही, अभी प्रायश्चित के लिए देर नहीं हुई है। मिस ही, मेरे लिए रुको।
जू जाओ। गुरुजी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। कल रात आपने मेरी जान बचाई तो उसी का मैं आभार जताने आया हूँ। मैंने कल रात को देखा कि तुम जू जाओ की तुलना में ना मार्शल कला काफी कम जानते हो। तुम तलवारबाज कहाँ से हुए? तुम तो झूठे हो। कृतज्ञता की बात मत करो, चले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मैं आभार मान के रहूंगा। ऐश, मिस ही, गुस्सा मत कीजिए ना। मुझे पता है कि तुम इतनी भी बुरी नहीं हो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल भी चोर नहीं थे और इस बात पर मेरा पूरा यकीन है। जू जाओ, मुझे नहीं पता अभी तुमने जिन हत्यारों का जिक्र किया और हेजी ने जो तुमसे कहा वो निराशाजनक है। मैं उसे और उसके माँ बाप को क्यों मारने लगा भला? गुरुजी, मुझे विश्वास नहीं हुआ। हेजी ने जो कुछ भी मुझसे कहा उसका, पर उसने मेरी जान बचाई है। मुझे लगता है उसका दिल अभी भी अच्छा है। अगर उसको कभी भी पकड़ लिया गया तो आप उसकी जान बचाएंगे ना? दुनिया के सभी मामलों का निर्णय चारों आश्रमों द्वारा लिया जाता है। क्या तुम्हें पता है अभी वो कहाँ है? मैं अपनी तरफ से चारों आश्रमों के गुरुओं से उसके जीवन की याचना करूंगा कि उसे जीवन दान दे दिया जाए। हाँ, ये कोई सोच भी नहीं सकता जो ये सुंदर और शांत लड़की मेरे सामने खड़ी है वो एक बहुत बड़ी शातिर चोर है। मैंने सही कहा ना? ये दुनिया बहुत खतरनाक है। मैं एक तलवारबाज हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये लीजिए। मिस ही, आप लीजिए ना। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जब मैं छोटा था तो तुम्हारे माँ बाप ने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारे हाथ का ब्रेसलेट मुझे आज भी याद है। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा बच्चा था और तुम्हारे माँ बाप ने मेरी जान बचाई थी, तभी मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं एक बहुत बड़ा तलवारबाज बनूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उस वक्त तुम्हारे माँ बाप ने मुझे अपना नाम नहीं बताया था। मिस ही, लीजिए, आप ये खाकर देखिए। मिस ही, लीजिए भी। मुझ पर यकीन करो, मुझे अपना एहसान चुकाने दो। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने इसमें कुछ मिलाया है या नहीं? आप क्या तुम यही चाहती हो कि मैं सब कुछ खाकर तुम्हारी प्लेट में थूक दूं, फिर तुम खाओगी? चलो। हम फिर मिलेंगे। मिस ही, क्या तुम ड्रैगन तलवार ढूंढने जा रही हो? ज्यादा जानना तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे पीछे मत आना। क्या यही है तुम्हारे ड्रैगन तलवार का नक्शा? ऐसा लगता है कि ड्रैगन तलवार कहीं आसपास ही है। सही कहा ना?
मिस ही, हे! अब जो तुम ड्रैगन तलवार ढूंढने जा ही रही हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद ही कर दूं? मुझे झूठे इंसान की मदद की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। दो चीजें हमेशा मायने रखती हैं। पहला है पैसा और दूसरा समाज में इज्जत और सम्मान। समझ गई? और नसीब से मेरे पास दोनों भी है, तो इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। उससे भी बढ़कर ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन तलवार बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और अगर मैं उसका दर्शन कर लूंगा तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। तो मैंने निश्चय किया है कि मैं तलवारबाज बनकर दूसरों की मदद करूंगा, लेकिन मुझे मार्शल आर्ट्स आता नहीं है। मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं कर। मिस्टर ही, एजी, आखिर हम फिर मिल गए। मैंने उसके नक्शे में देखा था कि वो किस तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है वो? देखो मिसी, मैंने अपने गुरुजी से कहा है अगर तुम उन्हें नक्शा दे दो और माफी मांग लो तो चारों स्कूलों में तुम्हारी जान की रक्षा की बात करेंगे। रुको। एजी, मैंने सुना है कि तुमने जूजाओ की जान बचाई थी जब वो खतरे में था। मुझे भरोसा है कि तुम अभी भी दयालु हो। मुझे वो नक्शा दे दो और कोई गलती मत करना आप। मिस्टर ही, शांत हो जाइए। सुनो टैंग, अच्छा होता कि तुम इससे दूर ही रहते। एजी, हाँ? अभी भी प्यार से कह रहा हूँ, नक्शा मुझे दे दो। मिस्टर ही, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज इतना कमजोर निकलेगा। मुझे भरोसा नहीं हुआ था जब मिस ही ने आपको झूठा कहा था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। हेजी, मिस्टर टैंग तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं कर रहे। क्या तुम उन्हें अपने लिए मर जाने दोगी? चिंता मत करो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि किसी को मुसीबत में अकेला छोड़कर चले जाओ? आखिर तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। मिस ही को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पास हथियार है? तुम्हारे गुरु की कोई कमजोरी? मिस्टर ही, आपको नक्शा मिल गया है। अब मिस ही को जाने दो। गुरुजी, 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 रुक जाइए, इसकी जान मत लीजिए आप। जूजाओ, मैं तुम्हारी तलवार को यादगार के तौर पर बरामदे में रखूंगा। मेरी अगली पीढ़ियों द्वारा तुम्हें याद किया जाएगा एक कमजोर के रूप में।
मेरा एक कमजोर झूठा शिष्य जो कि निहायती झूठा और बहुत बड़ा बक्कार था, जो इस दुनिया से गायब हो गया। चलो तैयार हो जाओ अब। तुम लोग नाकाम रहे और इसकी सजा सिर्फ मौत है। कुछ लोगों को ही नक्शे के बारे में पता है और यही बेहतर है। मैं जिंदा बच गया। अब समझ आया तुम्हें कि तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं? लानत है, आखिर हिंद तिंगल को नक्शा मिल ही गया। माँ, पापा, मुझे माफ करना। मैं दुनिया को नहीं बता सकी कि आप निर्दोष। मिस ही, निराश मत होना, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, जब मैं छोटा था तो मुझे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, बहुत तेज था मैं। और मैंने एक बार तुम्हारा नक्शा देखा था, तो लगभग मुझे आधे से ज्यादा नक्शा बिल्कुल याद है। देखो, हम अभी अभी हुडी घाटी को पार करके यहाँ पर पहुंच गए हैं। उसके बाद हम लोग इस जगह पर पहुंचने वाले हैं। बस एक बार हम रियू दरिया पार कर पाए, किनलोंग पहाड़ और किंगफेंग गांव मिलेगा। हमें हमारी ड्रैगन तलवार यहीं पर मिलेगी। हो सकता है, तो हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए ताकि हिंद तिंगल को वो तलवार न मिल सके। तुम क्यों जग रही हो? मैंने मम्मा पापा का सपना देखा। जब मैं छोटी थी तो उन्होंने मुझे हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया। वो खुद भी ऐसा करते थे। मैंने बचपन से उन्हें अच्छा ही करते देखा है। उन्होंने तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। फिर एक दिन हिंद तिंगल ने मेरे माँ बाप को बदनाम किया और अफवाह फैला दी कि उन्होंने हथियार चुराया है। उसने उन्हें चोर कहा और सब यही कहने लगे।
और फिर अंत में उसने उन्हें मार डाला। हाँ, ये जो दुनिया है ना, ये बड़ी जालिम है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने अपने माँ बाप को देखा है। मैं तो ये तक नहीं जानता कि मेरे माँ बाप दिखते कैसे थे। मुझे गुरुजी ने ही बड़ा किया है। वो मेरे लिए बहुत अच्छे थे। मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वो मेरे जैसे बच्चों के लिए वाकई में एक पिता जैसे हैं। उनसे इन सबकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बहुत बुरा काम किया है। ये सब देख के मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा। मेरे पापा को हिंद तिंगल ने बेवकूफ बनाया था। पापा तो उन्हें दोस्त मानते थे, इसीलिए उन्होंने नक्शे का रहस्य बता दिया था उन्हें। हिंद तिंगल मार्शल आर्ट्स की कला जानता था, हाँ, लेकिन वो तलवार घर के दर्जे को बाकी चारों आश्रमों से नीचे रखता था। इसीलिए वो ड्रैगन तलवार को पाना चाहता था। हिंद तिंगल बेहद महत्वाकांक्षी है। वो जो चाहता है उसे पाके ही रहता है, फिर चाहे उसे लोगों का खून बहाना पड़े। पर अब कुछ भी हो जाए, हम उसे कैसे भी करके रोकते ही रहेंगे। हिंद तिंगल जरूर वो रास्ता पकड़ेगा जिस पर उसका घोड़ा तेज दौड़ सके। उससे पहले हमें वहां पहुंचना होगा। इसके लिए हमें मुश्किल रास्ता पकड़ना होगा। चलो चलो। चलो। वो रहा वहां पर। अयो। ध्यान से। तो यही है वो। मुझे तो ये एक आम गुफा की तरह लग रही है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है ड्रैगन तलवार यहीं पर है? होनी तो यही चाहिए। देखने में लग रहा है एकदम चिपटी है। रुक जाओ। हाँ? ये तहखाने में जाने का दरवाजा लगता है। ये जरूर हिंद के परिवार ने बनाया है। जब मैं छोटी थी मुझे पापा ने बताया था, जहाँ ड्रैगन तलवार है वहाँ तकनीकी इस्तेमाल किया है। चलो देखते हैं। दरवाजे को खोलने की तकनीक यही होगी। ना। हाँ, यहाँ आओ। हाँ, यही है। खोल के दरवाजा। ए, संभल कर। हाँ। हाँ, अभी क्या करना चाहिए? जरा रुको।
संभल संभल के। कर। बहुत सारे अवरोध हैं, हर तरफ, हर जगह। अब क्या करें? पर यहाँ कोई तकनीक नहीं होनी चाहिए। खंभों में कोई तकनीक नहीं है। मेरे साथ आओ। देख कर। तुम लोग आ सकते हो। वो रही तलवार। रुको। हाँ, मुझे तो दिखाओ। ये धुआं जहरीला है। चलो, वहां से निकलना चाहिए। तलवार को नीचे रख दो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। सुनिए, मैं हिंद परिवार से हूँ। बस थोड़ी देर तलवार का प्रयोग करना चाहती हूँ। ऐसे तो तुम अपने परिवार को बदनाम कर दोगी। ये कौन है? रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। तलवार को अपनी जगह पर रख दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोई इस तलवार को लेकर नहीं जा सकता। दफा हो जाओ। उठो। यकीन नहीं होता कि तुम लोग अभी भी जिंदा हो।
आप ठीक तो हैं? यही संभल कर। चले चलते हैं मिसी। चलो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे बचाओगे। मुझे पापा ने बताया था जिन्होंने यहाँ नक्शा रखा उन्हें छोड़कर कोई खुद से तलवार ड्रैगन की रक्षा करने लगा है यहाँ पर। मैंने ये सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद भी आप खुद यहाँ पर रहकर तलवार की रक्षा कर रहे होंगे। अगर तुम हीन परिवार की सदस्य हो तो तुम नक्शे की रक्षा छोड़कर तलवार क्यों ढूंढने चली आई? क्यों ढूंढ रही हो तुम इस तलवार को? वो बाहर जो आदमी है वो हिंद तिंगिल है क्या? वो यहाँ का मालिक है? वो इस तलवार को लेकर दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसने मेरे माँ बाप को और वेन ललिन को मार डाला था। वो बस ये तलवार हासिल करना चाहता है। तो उसने अपना मकसद जाहिर कर ही दिया। उसके पास ड्रैगन नृत्य की किताब नहीं है, मतलब उसे नहीं पता कि वो तलवार क्या कर सकती है। आप बताएं। मैंने सुना है नृत्य ड्रैगन की वो किताब तलवार के अंदर छिपी है, पर वो तलवार तो अब उसके हाथ लग गई है। अब क्या होगा? वो किताब उस तलवार में नहीं। मैंने उस किताब की चित्रकारी इस दीवार पर कर दी है। हिन तिंगलिंग के पास नृत्य ड्रैगन की किताब नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से तलवार की शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पाएगा। आप ठीक है? वहां से बाहर निकलने का रास्ता है, जल्दी जाओ। पर आप मुझे इस जगह को तहस नहस करना पड़ेगा, यही सही रहेगा। अगर मैंने ही तिंगलिंग को मारकर ड्रैगन तलवार अपने पास रख ली तो ठीक होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम वो तलवार वापस लेकर आना। याद रखना, जब तक तुम्हारे पास नृत्य ड्रैगन की किताब रहेगी तुम उसे हरा सकते हो। अब जाओ। पर सुनिए, हम आपको लेकर जाएंगे। मैं गंभीर रूप से जख्मी हूँ, इसके अलावा मेरा मकसद यहीं तक का था। अब जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ तुम लोग।
पर आप हम चलते हैं। अब जाओ, जाओ यहाँ से। और ड्रैगन तलवार को वापस लाना मत भूलना। मुझे नहीं लगता तिंगली इस जगह पे हमारा पीछा करेगा। बड़ी अफसोस की बात है कि दुनिया उनके बारे में नहीं जानती। हम भी कुछ कर नहीं पा रहे। दुर्भाग्यवश इतना सब होने के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। मुझे मेरे पापा ने बताया था, हीन परिवार और लियो परिवार ने नक्शे का आधा टुकड़ा रखा था। एक और आदमी है जो खुद को नीचा दिखाता रहा, पर उसने मार्शल कला में महारत हासिल की और उसने ड्रैगन तलवार की रक्षा भी की। मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में वैसा कोई तलवारबाज है ही नहीं जो अपने वचन पर कायम रहे। मैंने सोचा भी नहीं था वो तलवार की रक्षा कर रहे होंगे। उस व्यक्ति ने तो अपना नाम तक नहीं बताया। गुमनामी में वो इस तलवार की रक्षा कर रहे हैं। मेरे दिल में उनके प्रति इज्जत और बढ़ गई है उनके मुकाबले जो कि दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। अब आगे तुमने कहाँ जाने का सोचा है? अब मैं सीधा तलवार घर जाऊंगी। जब तक हिंद तिंगल नहीं मरता मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं साथ चलूंगा। मैं भी चलूंगा। गुरुजी, ही मेंगवई अब उसे बेहतर महसूस हो रहा है। क्या चारों आश्रमों के गुरुजी यहाँ पर हैं? हाँ, मिस्टर लियू हुसैन आश्रम से और मिस्टर सोंग किंग चैंग आश्रम से और मिस जू परसों आएंगी और मिस्टर ली हेंग चैंग आश्रम से वो कुछ दिनों बाद आएंगे। उन्हें आश्रम में कुछ काम है। उनका ध्यान रखना। जरूर। क्या तुमने हिंद से कहा कि मुझे सराय में रहना है? कहा या नहीं अब तक? हाँ, मैंने कहा था, पर उनको मेहमान नवाजी का बड़ा आनंद आता है। उन्होंने अतिथि घर की सजावट भी कराई है और उन्होंने आपको बुलाने के लिए किसी को भेजा भी था, इसीलिए मुझे आना ही पड़ा। ओ, ऐसी बात है। तो आज तलवार घर में ही रहेंगे, ठीक है? ठीक है। ये कैसे हो गया? वो घटिया इंसान ही टिंगली अभी भी जिंदा है। वो चारों गुरुओं को बुलाकर ऐसा लगता है उन्हें खत्म कर देगा। हमें उसे रोकना होगा। हाँ, अब तो नृत्य ड्रैगन किताब भी है। अगर हम नृत्य ड्रैगन का अभ्यास कर लें तो हम उसका पर्दाफाश कर सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। तो हमें यह अभ्यास करना होगा। तो चलो फिर इसकी तैयारी करते हैं। मैं भी तो हूँ। मुझे डर है कि तुम कोई अकेले आदमी नहीं हो जिसके पास मार्शल कला का ज्ञान नहीं है। क्या तुम्हें डर लग रहा है?
कुछ दिन बाद चारों स्कूलों के मुखिया स्वॉर्ड हाउस में मिलेंगे। हम कामयाब होंगे कि नहीं ये कोशिश पर निर्भर करता है, लेकिन मुझे नृत्य ड्रैगन की कला नहीं आती है। तुम्हें नहीं लगता कि मैं काबिल नहीं हूं? तुमसे मिलने से पहले मैं सोचा करती थी कि इस दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, सिर्फ हिन तिंगिल जैसे पाखंडी लोग ही हैं, या तांग यूजिन जैसे झूठे लोग हैं। पर तुम्हारे साथ मिलकर तलवार ढूंढते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि तुम्हारा रवैया अच्छा है, और ये पता चला कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। अगर हम असफल भी हो गए ना, पर उसका असली रंग दुनिया को जरूर दिखाएंगे, चाहे खुद का बलिदान देना पड़े। हम तीनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम उसे नहीं हरा पाएंगे। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन वैसे तुमने मेरी काफी मदद की है। अगर बात एहसान चुकाने की है तो तुमने काफी कुछ किया है। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था उसे हराने के लिए हमें कोई नई तकनीक का इस्तेमाल जो उसे हरा देगा। तुम तो डर रहे हो। मुझे लगता है उसे हराना हमारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा ना, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सुनो, मेरी बात सुनो। अरे अरे सुनो तो, कोई तो रुको। क्या तुम्हें यकीन है कोई पहरेदार नहीं होगा? मैं इस जगह से काफी वाकिफ हूं, मेरे साथ चलो। अरे जू जाओ।
बहुत दिनों बाद दिखे। तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बस मेरी एक दोस्त है, अभी जरूरी काम है, खाना तुम्हें बाद में दूंगा मैं। हाँ क्या तुम्हें याद है जो ध्यान विधि मैंने तुम्हें सिखाई थी? हाँ, किया किया, इस बारे में अगली बार बात करेंगे। हाँ। उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग वहां से बच निकलोगे। तो क्या हुआ? आप खुश नहीं हो कि आपको ड्रैगन तलवार मिल गई? हाँ, मतलब कि तुम्हें ड्रैगन नृत्य की किताब मिल गई। हाँ, तो क्या हुआ? ड्रैगन नृत्य की किताब के बिना भी मैं सबसे बड़ा तलवारबाज बन सकता हूँ। बस एक बार इस तलवार से चारों स्कूलों के गुरुओं को हराना है, उसके बाद इस दुनिया में वही होगा जो मैं चाहूंगा। तो तुम मेरे सामने अपना असली रंग तो दिखाओगे ही ना? मुझे पूरा भरोसा है, मेरे माँ बाप ने भी तुम्हारा रंग देखा ही होगा। वो भोले थे इसीलिए तुमने उन्हें मार डाला। तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ बाप भी बड़े भोले थे। धर्म और शिष्टता जैसा कुछ नहीं होता, शक्ति और ताकत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है, और अब वो मेरे पास है। अतीत में तुमने मेरे माँ बाप को बदनाम किया और फिर उन्हें मार डाला। उसके बाद वेन लुलिन को मारकर उसका इल्जाम मेरे सर डाल दिया। बस इस तलवार को हासिल करने के लिए तुमने जिहाओं के साथ हाथ मिलाया, सारी हदें पार कर दी हैं तुमने। मगर आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे ताकि इस दुनिया का भला हो सके। तुम मुझे मारोगी? नहीं तो मैं मार दूंगा। तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तो हमारे बारे में क्या कहते हैं? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इस तरफ आइए, आइए इस तरफ। रुक जाओ। तो अब मैं भी हूं। बेशक इन सभी लोगों के पीछे खड़ा हूं मैं। आज हम सभी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? हे तिंगली, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े पाखंडी निकलोगे। क्या कहा पाखंडी? तुम चारों आश्रमों ने जबरन पूरी दुनिया पर वर्षों राज किया है और किसी भी दूसरे आश्रम को विकसित होने नहीं दिया। क्या तुम लोग न्याय का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? तुम लोग भी पाखंडी हो। तुम लोगों के पास शक्ति है लेकिन तुम लोगों से अपनी सत्ता नहीं छूटती। हमें दोष मत दो, यह सब तुम्हारी गलती है।
मुझे लगा था कि मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, लेकिन अब लगता है कि मेरा मन बदल गया है। मार्शल आर्ट के चारों गुरु जो स्वॉर्ड हाउस में एकत्रित हुए हैं, चोरनी हेजी ने तलवार का नक्शा चुराकर वो तलवार प्राप्त कर ली। अब वो चारों गुरुओं और उस तलवारबाज को जो उसे रोकने आया था उसे खत्म करना चाहती है। ये दुनिया पर हुकूमत करना चाहती है। स्वॉर्ड हाउस के मालिक हिंग तिंगलिंग हेजी को मारने और दुनिया को बचाने के लिए जूझ रहे हैं और आखिरकार दुनिया को बचा भी लेते हैं। क्या कहते हो? है ना ये कहानी शानदार? बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया बात कही है तुमने। क्या मिस्टर ही, आजकल कहानियां बनाने में तुम काफी माहिर हो गए हो, हैं? या फिर तुम उसे भूल गए, वो तलवारबाज तियान शैन? बताओ। अरे क्या बात है, तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे पता है तुम ध्यान विधि सीखने के लिए बहुत बेकरार थे और मैंने तुम्हें सिखाया नहीं, इसलिए तुमने मेरी बदनामी की और मुझे खत्म करने की धमकी दी। और उस वक्त मैं एक साधु बने घूमता था। आसपास के सारे लोगों ने तुम पर यकीन किया। इसके अलावा तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया। खैर मैंने कुछ खाया नहीं तो मैं उस वक्त जिंदा बच गया। दुर्भाग्यवश मुझे मार्शल आर्ट बिल्कुल नहीं आती थी। मुझे तलवार घर के बगल में नजरबंद किया गया था और इतने वर्षों से मैं तुम्हारा असली रंग दुनिया के सामने लाना चाहता था। तुम नसीब वाले थे, लेकिन आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। हिंग तिंगल, हम अनुमति देते हैं, जो करना चाहे कर लो। मिज़ू, ए टिंगली, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देखना। इसका इंतजार है। चारों स्कूलों के मुखिया भी ही तिंगली को हरा नहीं पा रहे हैं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ हाँ, वरना वो हम सबको मार डालेगा। जरूरी नहीं है, सिर्फ ही टिंगली मार्शल आर्ट में माहिर है। हम एक साथ लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। देखिए तंग, ये रहे आपके पैसे। हमें अरे जाने रुको दो। रुको, कहाँ जा रहे हो? छोड़ो हमें, छोड़ो। भागो यहाँ से, यहाँ जल्दी निकलो। रुक जाओ। भागो भागो, जल्दी निकलो। अरे नहीं, काफी दिनों से तुम लोगों को देखा नहीं है। अच्छा लड़ने लगे हो, लेकिन तुम लोग काफी कमजोर हो। तुम ठीक हो? जब हमें ड्रैगन तलवार मिल जाएगी तो नृत्य ड्रैगन की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन तुम सब लोग आज मरोगे। गुरुजी,
गुरुजी, मेरी ध्यान विधि कभी मत भूलना, वो तुम्हारे मार्शल आर्ट को सुधार देंगी। अपना ध्यान रखना। हेजी, मेरे लिए यही मेरे सच्चे गुरु थे। अब तुम आगे कहां जाने वाली हो? जैसा कि तुम जानते हो, तलवार वापस करूंगी। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तलवार वापस देने के बाद आगे क्या करना चाहते हो? मैं बुरे लोगों को मारूंगा और अच्छे लोगों की मदद करूंगा। देखो मैं आ गया। हमारा पीछा क्यों कर रहे हो?
एक बात हमेशा याद रखना तुम, मैं तुमसे ज्यादा अनुभवी हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज में परेशानी आए तो मेरी दौलत और इज्जत तुम्हारे काम आ जाएगी। और बेशक जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा और असली नायक बनूंगा। चलो 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 चलो।